नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSC वाला पे। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा JSSC सीजीएल का अगला सुनवाई 26 मार्च को होने वाला है। क्या कुछ होगा आप लोग बात करेंगे। और FSL रिपोर्ट का क्या हुआ, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा था कि 24 फरवरी को जमा किया जाएगा, लेकिन FSL रिपोर्ट इसमें दो कंडीशन बन सकता है। यदि FSL रिपोर्ट 24 फरवरी या उसके आसपास या 25 फरवरी 28 फरवरी इस तरह जमा कर दिया गया होगा तो 26 मार्च को कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है दोस्तों इन्फॉर्मेशन है कि FSL रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं किया गया है, ठीक है। अब क्यों नहीं किया गया है वो भगवान जाने, ठीक है, टीम जाने, जो जाँच कर रहा है वो जाने, ठीक है। लेकिन अब देखिए आज हो गया 19 तारीख और 26 तारीख को सुनवाई है और अभी तक FSL रिपोर्ट मान लो नहीं जमा किया गया है तो आप समझ लीजिए फिर से डेट बढ़ने वाला है इसका, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका ये बात कर सकते हैं, इसका डेट अगला फिर से बढ़ने वाला है। जमा क्यों नहीं किया भगवान जाने, करना चाहिए यार। जब कंप्लीट है FSL रिपोर्ट, जब DGP सर का बयान आ ही चुका है तो रिपोर्ट जमा कर देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जमा नहीं किया गया शायद, ठीक है। अब क्या मजबूरी है, अब वही लोग जाने भाई, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है कि 26 मार्च को फिर से डेट बढ़ेगा और ये हो सकता है कि लंबा कुछ खींचने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि चीज़ें तो देखिए पूरा फंस गया है और यहाँ का जो सिस्टम है करप्ट सिस्टम, वही लोग छात्रों को ख़त्म कर दे रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब क्या कुछ होता है। FSL रिपोर्ट ही मेन तो FSL रिपोर्ट का ही था कि क्या इसमें सच में फ़ोटो खिंचा हुआ या फिर एडिटेड मामला है, तो इसी का जांच करेगा, ठीक है। जिस तरह DGP सर का बयान था उस हिसाब से तो लग रहा है कि एडिटेड है, लेकिन जो दावा कर रहे हो तो PO श्योर है और हम भी मानते हैं कि पेपर आउट है। ऐसा तो हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। देखे हुए मतलब जैसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ये इनका सिलेक्शन हुआ उसको भी पता अच्छे तरीके से कि पेपर लीक हुआ है। अब देखते हैं कोर्ट किस तरह एक्शन लेता है इसको और FSL रिपोर्ट में क्या जमा किया है, ठीक है। भैया छेड़छाड़ करके FSL रिपोर्ट जमा करना महंगा पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के काम किया जाएगा ये, क्योंकि कोर्ट है भैया, कोर्ट किसी का नहीं सुनता है, बता रहे हैं। अच्छे बड़े अधिकारियों को झुका देता है वहाँ पे, इसलिए इतना आसान नहीं होता है। बाकी क्या कुछ होने वाला है, FSL रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं किया गया, जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा थी सच में नहीं जमा किया गया तो भाई डेट फिर से शायद बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और बहुत सारा उम्मीद भी लगा रखा है कि 26 मार्च को स्टे हट के फिर ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ठीक है। सोचना चाहिए, अपना अपना नज़रिया होना चाहिए, सही बात है। लेकिन देखिए क्या कुछ होता है। बहुत लोग ये भी बोल रहा है कि 26 मार्च को रद्द कर दिया जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इतना जल्दी रद्द नहीं होगा, अभी एक दो केस और होने वाला है, क्योंकि देखिए पहले FSL रिपोर्ट जमा कर दिया रहता ना तो शायद इसमें कुछ निर्णय आ जाता। लेकिन देखिए उन लोगों को क्या तो केस स्टडी करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी हो कि कल सुनवाई या 2 दिन पहले दीजिएगा तो क्या ही कर लेगा वो, ठीक है। तो इसका सिस्टम होता है कोर्ट का। खैर चलिए सब बात की बात है, लेकिन FSL रिपोर्ट से रिलेटेड सब मामला टिका हुआ है, ठीक है। और DGP सर का बयान तो देखे होंगे, लगभग 2 वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग सुन ही लिए होंगे, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों, बाकी देखिए क्या कुछ होता है ना। एक बार तो किसी कोचिंग का नाम भी ले लिया था कि नहीं इन लोग जानबूझ के ऐसा करवाता है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, DGP के पद पे बैठ के और किसी का नाम लेके बोल दीजिएगा ये इस तरह कर रहा है, ये गैंग चला रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। जब आपको लग रहा है कि ये गैंग है, ये करवाता है कार्रवाई, मतलब गैंग करवाता है और सेटिंग गेटिंग करवाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, बस बोलने के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि किस तरह का बयानबाजी हो रहा है मीडिया में, ठीक है। कथनी कुछ और है और करनी कुछ और हो रहा है, समझे ना। इसलिए जो भी होगा सत्य की जीत होगी और एक बार जीत होना बहुत ज़रूरी है सत्य की, ठीक है। क्योंकि जैसा कि पता ही है झारखंड में क्या हो रहा है, सो ये सीजीएल का ही मैटर नहीं है। जितने भी अभी एग्ज़ाम हुआ है हाल फिलहाल में, अब देख लीजिए क्या हुआ है, सो समझे ना। इसलिए यदि जैसे सीजीएल में CBI जांच हो जाता है और बड़े से बड़े जो इसमें चोर लोग शामिल हैं उन बाहर निकल के आ जाता है और बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं, तो यकीनन आने वाला जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अच्छे तरीक़े से होगा। वरना देखिएगा दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, मान ली नोटिफिकेशन आता है, देखिएगा बहुत धड़ल्ले से बिकेगा सीरीज़ में भी, कोई नहीं रोक पाएगा इसको, बता रहे ना। क्या कर लीजिएगा आप, इन लोग का इतना मनोबल बढ़ ही जाएगा। सो इसलिए
ऊपर वाले से उम्मीद रखिए कि जो भी होगा अच्छा खासा होने वाला है, चिंता नहीं करना है और एकदम कॉन्फिडेंस है, खुश रहना है एकदम, सत्य की जीत होने वाला है। ठीक है दोस्तों, षड्यंत्र की नहीं, समझे ना। अब FSL पे मामला टिका हुआ है। आप लोगों को पता है कि पेपर तो आउट हुआ, चाहे 50 क्वेश्चन आया था चाहे 60 क्वेश्चन आया था, तो आया कैसे फिर वो, आखिर बाहर था तभी तो आया ना। बहुत लोगों को मिला है ना जी 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, तो 40-50 क्वेश्चन जो मिला है तो आया कैसे फिर, कहीं ना कहीं पूरा पेपर निकला हुआ है तभी तो आया है ना। और वही लड़का जिसका रिजल्ट हो गया, जो जिसको 40 क्वेश्चन मिला था, जिसको 50 क्वेश्चन मिला था, वो प्रोटेस्ट में गया था। उन्होंने खुद कबूला है लड़का लोग कि हम लोग एक प्रोटेस्ट में गए थे जब 22 तारीख सितंबर के बाद जो 30 सितंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था, फिर देखा उसका रिजल्ट आ गया था। क्यों गया था? इसीलिए गया था कि उसके पास 50 क्वेश्चन मिल गया, 40 क्वेश्चन मिल गया, 60 क्वेश्चन मिल गया, तो उसको लगा अरे हमको 50-60 क्वेश्चन मिला तो कहीं तो पूरा पेपर मिल गया होगा, तो उन लोग सिलेक्शन ले जाएगा, हम लोग भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे लड़के लोग क्या हुए ना, पेपर 1 में फेल कर गए। जिसे बहुत सारे लड़कों को सब पेपर नहीं मिला होगा, मान ले पेपर 1 था ठीक, लेकिन फेल करने लायक नहीं था पेपर, ठीक है। और वही लोग फेल किया जो एकदम भकलोल टाइप के लोग होंगे, ठीक, कभी पढ़ाई लिखाई से नाता नहीं होगा, वही लोग फेल कर गया, ठीक है। जबकि ज़्यादा कुछ नंबर नहीं लाना था, 108 नंबर लाना था, हाँ 108 ही नंबर लाना था शायद, इतना आसान से आ सकता था भाई। हाँ पेपर टफ था ज़रूर, लेकिन इतना आ सकता था। तो चलिए हो गया फेल, और पेपर 3 उसको क्वेश्चन मिल गया, तब मामला गया गड़बड़ा। तो वैसे में उसी में से जिसको 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन मिला उसको बेनिफिट मिल गया, ठीक है। चलिए खैर, तो ये सब तो ये तो कोर्ट का काम है डिसीजन लेना, और कोर्ट जो डिसीजन देगा वो सर्वोपरि होगा, उसको मानना ही पड़ेगा भैया सबको। कोर्ट बहुत सारी चीज़ देख सकता है, बहुत सारा समझ सकता है, हम पहले बता रखे हैं, ठीक है। रद्द कर सकता है पूरा, कोर्ट ये भी कर सकता है, क्या पता हो सके सिर्फ 22 का ही रद्द करे, ठीक है, क्योंकि 22 सितंबर में रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, समझे ना। 21 वाला में रिजल्ट ही कहाँ हुआ है, 70 से रिजल्ट ही हुआ है, और 21 का कोई दावा भी नहीं कर रहा है, जो भी दावा कर रहा है 22 का ही कर रहा है, 22 सितंबर जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और पेटिशनर को लेकर भी कुछ हो सकता है, तो ये भाई डिपेंड करता है, ठीक है। कोर्ट किस तरह डिसाइड करता है अपना डिसीजन, और कैसे बात रखा जाता है, ठीक है। जो कोर्ट बोलेगा वो मानना पड़ेगा सबको, ठीक है। उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं होता है, कोर्ट होता है, समझे ना, समझे। ये भी हो सकता है कि भाई क्या पता पेपर 3 रद्द कर दे शायद, ठीक है, ये भी हो सकता है। जैसे हम लोग को लग रहा है कि नहीं पेपर 3 रद्द नहीं कर सकते, करेगा तो पूरा करेगा, लेकिन कोर्ट है भैया, कोर्ट देखेगा, समझेगा, बुझेगा, उस हिसाब से करेगा। बोल सकता है ना कि पेपर 1 तो कहीं नहीं दिख रहा है, पेपर 2 नहीं दिख रहा है, सिर्फ पेपर 3 का ही बाहर आया क्वेश्चन, तो शायद उसको रद्द कर सकता है, समझे ना। उसके बाद कुछ चिल्लाएगा भी नहीं, क्योंकि कोर्ट बोला है, क्योंकि JSSC तो नहीं बोला है कुछ, JSSC का अधिकारी खुद ही करप्ट है भाई, क्यों बोलेगा कुछ हो। वही लोग जांच करता है, वही लोग एग्ज़ाम लेता है, वही लोग करप्शन करके आता है वहाँ पे, और वही लोग जांच कर देता है, और तुरंत जांच करने बोलता है कि नहीं ये तो फैब्रिकेटेड है, मतलब कुछ भी यार। तो ये सब चीज़ देख कर थोड़ा सा लगता है निराश, और चलिए खैर कोई नहीं, होता है, सबका अपना अपना है, समय आता है सबका, ठीक है। समय बलवान है, आज कुछ और है तो आने वाला कल कुछ और होगा। और ऐसे करप्ट लोग जो छात्रों को रुला रहा है, यही करप्ट लोग ने रुला रहा है। यदि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करा दिया रहता ईमानदारी पूर्वक, तो शायद आज नियुक्ति पत्र मिल जाता, मामला कोर्ट तक नहीं जाता। लेकिन इन लोग अधिकारी लोग यहाँ के जानबूझ के मामला कोर्ट तक ले जाता है, ठीक है। लड़का फंस जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें फंसा लड़का कौन, लड़का लोग सब लड़का लोग फंसा हुआ है, ऐसा नहीं जिसका सिलेक्शन हो गया वो नहीं फंसा, वो भी फंसा हुआ है, जिनका रिजल्ट आया है, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ जो मेहनत को तो फंस भी किया है। तो ये कौन फंसाता है, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ है। बाकी चलिए, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। 26 मार्च को बहुत कुछ होने वाला है, रिपोर्ट डिपेंड करता है FSL रिपोर्ट का। यदि 24-25 के आसपास में जमा किया गया होगा तो फिर कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। यदि नहीं किया गया है, जैसा इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है, तो फिर भाई डेट बढ़ेगा, छात्र यहाँ पिसेगा फिर, समझे ना। तो बहुत सारे लड़के लोग का अभी देख रहे हैं कि ग्रुप में जुड़ा हुआ था, JEE का रिजल्ट हो गया उन लोग का, CBT 1 वाला, और LP में भी हो गया है, और अभी NTPC को उन लोग कर ही रहा है, ग्रुप D भी आने वाला उसका करेगा। तो नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, बाकी झारखंड के चक्कर में पड़ना ही क्यों भाई, ठीक है। यहाँ जो सरकार अभी प्रेजेंट में है उसको नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो अपना मैया सम्मान योजना में बिजी है, समझे ना। क्योंकि देख ही सकते हैं आप लोग, नया साल से पहले एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, मार्च ख़त्म होने वाला, 3 महीना को अता पता नहीं है, समझे ना। तो चलिए, तो क्या ही करना है, ये सरकार को भी अकड़ है भाई कि हम इतना सारा सीट लाए हैं, हम बहुत अच्छा काम किए हैं, हो सकता है बिल्कुल भाई किया होगा,
ठीक है, एक दिन अकड़ ख़त्म हो जाएगा, जैसे आज अरविंद केजरीवाल का अकड़ ख़त्म हो गया, समझे ना। तो चलिए, क्योंकि नौकरी देना बहुत ज़रूरी है। भैया नहीं मांग रहा कोई 8,000 10,000 नौकरी नहीं, यदि 500 1,000 नौकरी करके देता है और अच्छे तरीक़े से लेके देता है, हालांकि इसका बस की बात नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम करा लेगा, फिर तरीक़ा से एग्ज़ाम कभी नहीं करवा सकता ये, ठीक है, ये इतना सभी को मालूम हो चुका है। तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बढ़िया कि नियुक्ति ना ही निकले वही बढ़िया है। क्या मतलब है फिर ये, जो पैसा देगा उसी को नौकरी लगेगी, क्या मतलब है फिर, उससे बढ़िया ठीक ही है कि ना निकाले भाई। अपने मैया सम्मान योजना में ध्यान दो, पैसा देना तो सबको दो, सिर्फ 20 लाख 25 लाख लोगों को देने कोई फ़ायदा नहीं है। ये सबको पता है कि पैसा सबको नहीं मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल कुछ लोग को पैसा मिला है 7500 रुपया, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से, आप लोग सोचिए ना। ये सारा पैसा जो नौकरी जो आने वाला था ना आप लोग के लिए, आपका पैसा खाया जा रहा है और कुछ नहीं है। यही पैसा नौकरी मिलता आप लोग को, लेकिन जानबूझ के नहीं दे रहा, ठीक है ना। खैर चलिए, इसलिए यही दिक्कत है, बाकी इसमें क्या ही कुछ बोलना है, बाकी आपको सब पता ही है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा भी अपडेट होगा बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।